Let's start with a new chapter. Class 7, chapter number 13, exponents and powers. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज न्यू चैप्टर फॉर यू, सो ध्यान से समझना. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर. बस एक बार समझने की जरूरत है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर तो इट इज वेरी वेरी इजी. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर्स के बारे में. पावर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ का मास. अगर हम अर्थ के मास की बात करें तो कितनी सारी इसमें जीरोस है, 1 2 3, मतलब 12 13 14 जीरोस है. तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी सारी जीरोस, इतना ये डिजिट को रिप्रेजेंट करना, बहुत सारी जीरोस हो जाती है. तो उसकी कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं, पावर्स की फॉर्म में, ताकि इट विल बी इजी टू रिप्रेजेंट इट. फॉर एग्जांपल मास ऑफ यूरेनस इज दैट मच, दिस मच. अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 86,000 तो आसान है. लेकिन अगर किसी चीज का मास, किसी चीज का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर की फॉर्म में, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ी यूनिट्स भी आती है. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना है दिल्ली से तमिलनाडु का, और कोई बोले कि तुम्हें सेंटीमीटर में मेजर करना है, तो बहुत बड़ा हो जाता है. तो उसके लिए हमारी बिगर यूनिट्स हो जाती है, किलोमीटर जैसे. तो ऐसे ही पावर्स होती है जिसमें हम पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का फायदा ये होता है कि मतलब आसान हो जाता है किसी चीज को लिखने में. जैसे अगर हमारा लिखा है 10,000, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 10,000, तो 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. तो इट विल बिकम हमारा 10 की पावर 4, क्योंकि 10 हमारा कितनी बार लिखा है, 4 टाइम्स. तो 10 इज रिटन 4 टाइम्स, दैट मीन्स 10 की पावर 4. तो समझ आया क्या मतलब होता है, और इसको बोलते हैं पावर. जो ये 4 है दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है. और ये होती है एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 10 की पावर फॉर्म 4 हमने किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिखा है इसको. बात समझ आ गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितनी बार है, 4 बार. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4. इफ आई राइट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 कितनी बार लिखा है, 5 टाइम्स. तो 5 की पावर 5. तो अगर कहीं पे बोला जाए कि 8 की पावर 3 का आंसर बताओ, तो क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 टाइम्स 8 इज 64, देन 64 इज मल्टीप्लाई बाय 8. क्या हो जाएगा, 64 टाइम्स 8, 8 4 या 32, 8 6 या 48, 49 50 51, 514 will be the answer. 8 4 या 32, 512 will be the answer. ठीक है. तो ये मतलब होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इसी से डील करेंगे. 8 की पावर 3 का, इसके अंदर पावर्स कौन कौन सी है, ये 4, ये 5, ये 3, ये सारी पावर्स है. और एक्सपोनेंट क्या है, ये कंप्लीट एक्सपोनेंट है. दिस कंप्लीट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये पूरा एक्सपोनेंट है, ठीक है. ये 8 की पावर 3 एक्सपोनेंट है. तो 8 की पावर 3 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड इन दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 इज पावर. तो इसको बोलते कैसे हैं, 8 टू दी पावर 3, 5 की पावर 3, 5 टू दी पावर 4, या 5 की पावर 3. तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके, ठीक है, बात समझ आई. अगर नेगेटिव की टर्म की बात करें, तो नेगेटिव में क्या होता है, अगर नेगेटिव की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट -2 टू दी पावर 3, तो इसका मतलब है -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 टाइम्स. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट -2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. कितनी बार, 3 टाइम्स. तो -2 इंटू -2 इंटू -2. और अगर -2 इंटू -2 इंटू -2, आपने इंटीजर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर नेगेटिव को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल यू गेट, नेगेटिव को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ऑड नंबर. तो माइनस 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 कितना हो गया, माइनस. माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा,
2 into 2 4, 4 into 2 8. तो दिस विल बी योर आंसर, नेगेटिव का 8. ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव में अगर हमारा पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव में अगर पावर ऑड नंबर है, किसी का भी नेगेटिव हो, पावर ऑड नंबर है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, इसमें प्लस में आएगा. बाकी तो आप कर ही सकते हो, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखना है, और 2 को 5 -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखना है. 2 को ही लिख सकते हो क्योंकि नेगेटिव तो आपने ऑलरेडी लगा ही दिया. बात समझ आ गई है? तो इस तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स का भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल -3 की पावर है 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, ये इस तरीके से. अब देखिए माइनस कितनी बार है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो माइनस में आंसर आएगा. अब जस्ट आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? 7 टाइम्स. तो 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27, 27 टाइम्स 3 81, 81 टाइम्स 3 243, 243 टाइम्स 3 9, 12, 729, 729 टाइम्स 3 27, 3 6 8, 2187. तो 2187 विल बी योर आंसर. प्लस माइनस कितनी बार है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, माइनस में पावर क्या है? ऑड नंबर, तो माइनस में आएगा. बात समझ आ गई? इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर आपको, अब जैसे ये क्वेश्चन है 256 को आपको रिप्रेजेंट करना है 2 की पावर में. 256 को आपको रिप्रेजेंट करना है ठीक है. अब हाँ, ये देखो एग्जांपल नंबर 1 जिसमें है 256 एज अ पावर ऑफ 2. 256 लिखना है 2 की पावर में, तो कैसे होगा? 256 के हम फैक्टर्स कर लेंगे. फैक्टर सबको करना आता है, ठीक है, फैक्टर सबको करना आता है. 2 कितना हो जाएगा? 1 2 8, फिर 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2, इस तरीके से. ठीक है, फिर इनको देखो 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 2 की पावर हो गया ये 8. ठीक है, तो इस तरीके से पावर ऑफ 2 बोला गया है, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया है पावर ऑफ 2 की से लिखने के लिए. इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं. अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. तो विच वन इज ग्रेटर, 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2? तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3 की पावर 2 का क्या मतलब है? 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है, तो एक 8 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, दैट मीन्स कि कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 2. तो ऐसे ही आप एग्जांपल नंबर 3 भी कर सकते हो कि 8 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 8 कौन सा बड़ा होगा? तो 8 की पावर 2 मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 64. 2 की पावर 8 मतलब 2 को 8 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 256. तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सा अब बड़ा है. एग्जांपल नंबर 4 में हमें एक्सपैंड करना है. देखो क्या ये सारे सेम है? इसको हम एक्सपेंड करके देखेंगे. a की पावर 3 और b की पावर 2. अगर मैं बोलूं a की पावर 3 एंड b की पावर 2, या फिर a की पावर 2 b की पावर 3, क्या ये दोनों सेम है? नहीं. क्यों नहीं सेम है? क्योंकि पहले केस में a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड केस में a को 2 बार और b को 3 बार मल्टीप्लाई. बात समझ आई? ठीक है, तो पहले केस में a को 3 बार एंड b को 2 बार, और सेकंड केस में a को 2 बार और b को 3 बार मल्टीप्लाई. दिस इज द डिफरेंस. तो ऑब्वियसली सेम नहीं है. ऐसे ही b की पावर 2
और a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 3, तो b को 2 बार मल्टीप्लाई, a को 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये देखो, ये इसकी ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारा क्या है, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं b को 2 बार और a को 3 बार, तो यहाँ पे क्या हुआ है, b को 2 बार और a को 3 बार, और इसमें भी b 2 बार a 3 बार, आंसर तो सेम आएगा ऑब्वियसली। अगर आप a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, आंसर वुड बी सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द आंसर, दोनों की वैल्यूज सेम आएगी। a को आप 2 बार करो, ठीक है, a को 3 बार और b को 2 बार, या फिर b को 2 बार a को 3 बार, दोनों से सेम आएगा। फोर्थ है आपका b की पावर 3 a की पावर 2, तो b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड a को 2 टाइम्स, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों सेम है। बात समझ आ गई? these two are same, ठीक है, एंड these two are same, ब्लैक वाले ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो इसमें ये पूछा गया था कि कौन कौन से सेम है, कौन से नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ये भी सिंपल है। इसमें सिंपल आपको एक क्वेश्चन, एक जैसे फॉर एग्जांपल 500 है, ठीक है, आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 500, तो 500 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 2 250 आ जाएगा, 2 125, देन अगेन 5 को करो, 5 को करोगे तो कितना आएगा, 5 2 25, देन 5 5 5 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स तो सबको करने ही आते हैं, हम थर्ड फोर्थ क्लास से करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 को कितनी बार, 2 टाइम्स, पावर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पावर्स की फॉर्म में अगर हमें लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो कैसे होगा, 2 को 2 टाइम्स इंटू 5 को 3 टाइम्स, इस तरीके से। बात समझ आई या नहीं आई बात? इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये करना है 72 का, तो 72 का ये देखो प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 72 36 18 9 और 3, फिर यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 एक बार है तो इंटू 3, बस इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑलरेडी बताया था एग्जांपल नंबर 6 में, 1 की पावर 5, देखो 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 1 ही आता है, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, बस ये देखना है माइनस का या प्लस का आएगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी पहले भी बताया हुआ है, माइनस में अगर पावर ओड होती है तो नेगेटिव में आंसर आता है, इवन होती है तो प्लस, तो माइनस ये है हमारा प्लस, प्लस 1 में तो 1 ही आएगा, चाहे पावर ओड हो इवन हो। 1 की पावर अगर आप 6 लिखो, चाहे 1 की पावर 5 लिखो, 1 की पावर 1000, 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर 1 आएगा। तो पहले का आंसर हो गया 1। सेकंड देखो -1, नेगेटिव में पावर अगर इवन होती है तो +1 में आंसर आएगा, नेगेटिव में पावर ओड होती है तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसका आंसर माइनस। नेगेटिव में पावर इवन, प्लस में आंसर। ये क्या है, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, नेगेटिव को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव में आंसर आता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, नेगेटिव को अगर आप ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट आंसर इन नेगेटिव। अब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में 13.1 हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम एक्सपोनेंट्स के लॉस पढ़ेंगे। देयर आर मैनी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एक्सरसाइज 13.1 you can try at home, or if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.